बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक पिछले 2 साल से काफी ग्रो किया है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट, ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो पिछले 3 साल से कंटिन्यू ग्रो की है दोस्तों। अगर हम स्टॉक के पी रेशियो को भी अगर देखें तो काफी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का पी रेशियो है 5 का, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो है अराउंड 14। मतलब स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक को बाय करने का सही मौका है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित ओलकर, NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे स्टॉक का पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी क्या है, नेट प्रॉफिट, ईपीसी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके साथ ही हम कंपनी का टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि स्टॉक में क्या प्राइस है बाय करने का, क्या टारगेट हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट कितने टाइम के अंदर आपको स्टॉक का टारगेट अचीव हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पर हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल से स्टॉक के। तो स्टॉक के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू इसका आप देख सकते हैं 2024 में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है लास्ट 4 ईयर्स के कंपैरिजन में। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1,10,518 CR है रेवेन्यू, जो कि पिछले 4 साल में काफ़ी ज़्यादा है। वही अगर हम इसका रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। 2020 में नेगेटिव था और 2024 में सबसे हाईएस्ट है। 14,782 CR रिकॉर्ड किया गया है 2024 में। बात करते हैं एमपीएस की। एपीएस भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। ये देखिए अप ट्रेंड में 84 है। काफ़ी अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है दोस्तों एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ईपीएस ज़्यादा हाई होगा तो डेफिनेटली है कि कंपनी भी ग्रो करेगी। तो कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी का स्टॉक की प्राइस भी ग्रो करेगी। काफ़ी प्रॉमिसिंग ईपीएस, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू बिल्कुल सॉलिड है। लास्ट 3-4 साल से कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंटली प्रॉमिसिंग है और फंडामेंटल काफ़ी स्टॉक पे स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 18.4 है। लास्ट ईयर 15.94 था, उसके पहले 9 फिर 5। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्राफ भी देखिए बिल्कुल ऊपर गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि कंपनी ने जितना अपना पैसा लगाया है, जितनी इक्विटी कंपनी ने खुद की लगाई है, जो कंपनी ने बाहर के आउटसोर्सिंग नहीं की है, तो खुद के पैसे पे कंपनी को कितना रिटर्न मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है कि कंपनी खुद के पैसे पे कितना रिटर्न बना पा रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ROE 18.4 रिकॉर्ड की गई है, जो कि काफ़ी हाईएस्ट है। जनरली दोस्तों ROE का जो परसेंटेज होता है वो 10% का अगर ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ROE का परसेंटेज है 18.4। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है 18.4। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बहुत ही सॉलिड है। मतलब 18.4 तो मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया है। तो ये कंपनी के चारों थे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ROE और EPS, सभी के सभी में अगर देखेंगे तो प्रॉमिसिंग हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए कंपनी का अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आप देखेंगे तो कंपनी डिक्रीजिंग देयर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का वो डिक्रीजिंग मतलब नीचे गया है। देखो डेब्ट टू इक्विटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि कंपनी अपना बिजनेस रन करने के लिए कितना पैसा बाहर की मार्केट से लोन पे लेती है। तो ये डिक्रीज होना ही अच्छा माना जाता है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितना ज़्यादा पैसा उधार पे कम लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके पास में उतना आपके पोर्टफोलियो में अमाउंट है, उतना आपके बिजनेस में कैश फ्लो अवेलेबल है। तो लास्ट टाइम जो इसका रिकॉर्ड था प्रीवियस ईयर, ये देखिए प्रीवियस ईयर का जो इसका था 0.88 था और इस बार जो डेब्ट टू इक्विटी आया है वो 0.74 है। ये करोड़ की में वैल्यू है दोस्तों। तो 0.74 पिछले साल 0.88 से कम है। इसका मतलब है कि ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है। वहीं ROE के बारे में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ROE कंपनी की इम्प्रूव हुई है। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों मिस हो गई है, PE रेशियो। तो ये PE रेशियो है कंपनी का। हम अभी धन वेबसाइट पर है, धन स्टॉक ब्रोकिंग वेबसाइट पर। तो यहाँ से पहले मैं ये लाइन्स हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझाने के लिए। और जहाँ पे मैं अभी ब्लॉक्स दिखा रहा हूँ वहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए केनरा बैंक का यहाँ पे आप देखिए PE रेशियो। ये PE रेशियो है कंपनी का 5.52 और इंडस्ट्री PE रेशियो है 13.57। मतलब दोस्तों PE रेशियो का मतलब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये इसको जज करने के लिए किया जाता है। अंडर वैल्यू का मतलब ये है कि स्टॉक की प्राइस हो जितनी होना थी उससे कम है, और ओवर वैल्यू का मतलब हो स्टॉक की प्राइस जितनी होना थी उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे PE रेशियो केनरा बैंक का है 5.52 और इंडस्ट्री PE रेशियो है 13.57। मतलब इंडस्ट्री PE रेशियो से काफ़ी कम है यहाँ पर। मतलब आप देख सकते हैं उसका 50% भी नहीं है, उससे भी कम है। ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास ही PE रेशियो है इंडस्ट्री PE रेशियो से।
इसका मतलब ये है कि कंपनी में काफी ग्रोथ पोटेंशियल अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, ये देखिए ऊपर की तरफ ये फाइनेंशियल जो हमने देखे थे ये काफी पॉजिटिव थे सभी के सभी। इन सब के अंदर काफी प्रॉमिसिंग रिटर्न थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट, ईपीएस, आरओई बढ़ रहा है और कंपनी का पी रेशियो काफी कम है। इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर काफी ग्रोथ, काफी हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। ये था कंपनी का फाइनेंशियल दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो अभी आधा ही हुआ है। आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है ये जाना है, मगर कंपनी में आपको कितना टारगेट एक्सपेक्टेड है, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, क्या पे आपको बाय करना चाहिए। देखिए बाय है ये तो कंफर्म है, बट टारगेट क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, और कितने टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट अचीव हो सकता है। तो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो को पूरा देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों, ये केनरा बैंक का टेक्निकल चार्ट है और अभी हम मंथली चार्ट पे है केनरा बैंक के। मंथली चार्ट पे दोस्तों इसलिए है बिकॉज हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे में देखिए अभी निफ्टी डाउन है तो सारे स्टॉक भी डाउन है, बट केनरा बैंक इतना स्टॉक नहीं गिरा है अभी भी। अगर आप देखेंगे तो जो उसका हाई था 120, वहां से सिर्फ मात्र 97 98 पे आया है, तो इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं स्टॉक में हुई है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ईपीएस, नेट प्रॉफिट। और अब हम टेक्निकल देखते हैं कि कंपनी का टेक्निकल कहाँ है, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं स्टॉक को। तो देखिए स्टॉक का सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मंथली चार्ट से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। स्टॉक को थोड़ा सा मुझे चार्ट को छोटा सा करना पड़ेगा थोड़ा। ये देखिए आप ये जो ट्रेंड देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 3 मई 2004 की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है। ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्टॉक का, और ये यहाँ से प्राइस गई थी अराउंड 2010 में। उसके बाद से स्टॉक की प्राइस नीचे आ चुकी है। तो मैं एक यहाँ से डाउन ट्रेंड भी एक ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये स्टॉक का जो है, ये स्टॉक का मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड है। ये देखिए दोस्तों, तो ये स्टॉक का ये वाला जो है 2004 से ये बिल्कुल अप लाइन जा रही है यहाँ तक, और ये वाली जो लाइन है ये डाउन ट्रेंड की मंथली चार्ट में यहाँ से आई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे 2020 1 अप्रैल 2020 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी 16-17 रुपये के आसपास। यहाँ से प्राइस स्टॉक के ऊपर गई। ये देखिए ये स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ये गई ऊपर। अब ये ऊपर जाती है तो ये वाला जो ट्रेंड होता है, ये देखिए ये जो मंथली ट्रेंड आ रहा है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है, यहाँ पर इस प्राइजेस ने इसको क्रॉस कर दिया है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब मंथली ट्रेंड बिल्कुल क्रॉस ओवर हुआ है। और ये जो येलो लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके ऊपर अगर प्राइस होती है तो इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ये भी स्टॉक के प्राइस ने क्रॉस कर दी है और कंफर्टेबली मंथली मूविंग एवरेज अराउंड 63 पे है। अभी आप देख सकते हैं वैल्यू 63.82 और करंट मार्केट प्राइस 97 के आसपास। तो 200 मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो चुका है। जो कंपनी का इसका जो रेजिस्टेंस था, मैं रेजिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये इमीडिएट रेजिस्टेंस था स्टॉक का अराउंड 99.50। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस था। ये देखिए जो यहाँ पे ब्रेक हुआ और कंफर्टेबली रेजिस्टेंस को ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो दोस्तों टेक्निकल भी बिल्कुल सपोर्ट किया है यहाँ पे, प्राइस फंडामेंटल प्लस टेक्निकल ब्रेकआउट भी दे दिया है, मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे बॉटम पर, ये देखिए बिल्कुल वॉल्यूम, ये जो आप ग्रीन वॉल्यूम देख रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन वॉल्यूम है यहाँ पर। मतलब इन्वेस्टर भी कंपनी में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आरएसआई भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन ग्रो किया है। ये देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है आरएसआई, यहाँ पर कंसिस्टेंट स्टॉक को पैटर्न को स्टॉक की प्राइस ऊपर गई है और यहाँ से आरएसआई भी ऊपर गया है। बहुत ही प्रॉमिसिंग साइन है दोस्तों ये। अब बात करते हैं टारगेट की कि टारगेट क्या हो सकता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बिल्कुल आपको मार्केट प्राइस पर लेनी है 97 के ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ से 5-10 रुपए नीचे आ गया, 80 रुपए 85 रुपए के आसपास, तो वो चलता है। हम यहाँ पे 5-10 रुपए के लिए मार्केट में नहीं बैठे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टॉक को बाय किया और उसके बाद से वो ऊपर ही जाएगी उसकी प्राइस, ऐसा नहीं होता है कभी भी। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है मार्केट में और रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क जरूरी है। देखो फाइनेंशियल मार्केट में तो रिस्क जरूरी है, शेयर मार्केट में। अभी आप 97 पे बाय कर लो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से अगर ऊपर चली गए फिर आप सोचेंगे अरे हमने बाय नहीं किया। बेटर है आप करंट मार्केट प्राइस में एंट्री लो, बहुत अच्छी प्राइस है यहाँ पर भी। वाली जो लाइन थी यहाँ पर मंथली चार्ट की, ये वाली लाइन बिल्कुल ऊपर जा रही है। तो दोस्तों प्रेडिक्शन यहाँ पर यह है कि जब ये स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, ये देखिए जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ पर इस वाले लेवल पर,
तो जो आप ये लेवल देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे 12,000, 6,000, 2,000, 2,600, 1,000, मतलब बिल्कुल एक ओपन मार्केट है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई सपोर्ट है, बिल्कुल एक बोल सकते हैं ओपन स्काई जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे स्टॉक के प्राइजेस को कोई रोकने वाला है नहीं, ये बिल्कुल पूरी खाली जगह है। तो दोस्तों एक बार ये स्टॉक की प्राइस फटेगी तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल ये वाली जो गैप है ये पूरी फिल कर देगा स्टॉक। तो 100 रुपए का स्टॉक है और देखिए ग्रोथ बिल्कुल बढ़ सकती है। मतलब मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं बिल्कुल 6,000, 7,000, और इमीडिएट जो उसका एक टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट, जो आपको एक्सपेक्टेड है मिनिमम। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 साल का। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 साल लगेंगे आपको मिनिमम यहाँ तक आपको स्टॉक को होल्डिंग करने के लिए, इतना टारगेट आपको लगेगा। तो 100 रुपए के प्राइस पे आप पहला टारगेट लेके चलिए 1,000 रुपए का। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 10 गुना टारगेट है। मतलब आप परसेंटेज में अगर बात करें तो 1,000% है। देखिए 100 का मल्टीप्लाई होता है 200, तो 100% हो गया। अब यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का टारगेट है पहला, मतलब 1,000% का रिटर्न है। और स्टॉप लॉस दोस्तों कितना है, मात्र स्टॉप लॉस इसके अंदर आप कैरी करके चलिए 25 रुपए का स्टॉप लॉस। तो करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे 25 रुपए, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। और टारगेट है आपको 900 से 1,000 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप देखेंगे तो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब आपका पैसा अगर आपने 10,000 रुपए लगाया आज स्टॉक के अंदर, तो आपको जो रिस्क है वो मात्र 5-6 हजार रुपए का है। और जो प्रॉफिट है वो कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और 1 लाख रुपए मिनिमम है। आप ये देखिए स्टॉक की प्राइस यहाँ पे 1,000 से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि देखो इक्विटी के अंदर कोई भी एक स्टॉक की प्राइस फंड एक डिसाइड नहीं होती है, ये स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है। बट नीचे की गिरने में तो बिल्कुल जीरो ही है। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा होगा कि 97 का प्राइस जीरो ही हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ लॉस नहीं होगा। बट बढ़ने में बिल्कुल एक ओपन स्काई है, स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है। कंपनी के लुकिंग एट द कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के टेक्निकल्स, ये एक हॉट पीक है कैनरा बैंक को लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए। बट याद रखिए 3 साल तक का आपको इसका मिनिमम वेट करना जरूरी है। और दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क जरूर होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा आपका पर्सनल डिसीजन था कि मुझे यहाँ पे लग रहा है बाय बेस्ड ऑन दी पी रेशो, ईपीएस, नेट प्रॉफिट, और कंपनी के जो हमने यहाँ पे टेक्निकल्स देखे, हमने सबको कंपाइल किया और हमको लग रहा है कि कैनरा बैंक बाय है। मगर फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका है। शेयर मार्केट में आप रिसर्च अपने हिसाब से कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहे हैं तो कैनरा बैंक अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में स्टॉप लॉस बहुत कम है और रिटर्न है 10 गुना। आपकी क्या राय है दोस्तों, कैनरा बैंक के स्टॉक को बाय करने का सही समय है या नहीं समय है, या कभी आपने कोई ऐसा स्टॉक बाय किया है बैंकिंग सेक्टर का जिसमें आपको काफी प्रॉफिट हुआ हो लॉन्ग टर्म में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिल सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।